मोदी जी पसंद आ रहे हैं आपको? हमारे मोदी जी सबसे अच्छे हैं। हाँ, और किस मामले सबसे में? देखो हाईवे निकाल दिया, राम मंदिर बना दिया, गरीबों के लिए ध्यान दे रहा है। कौन दे रहा है? धारा 370 हटा दिया है। 370 क्या है? धारा 370 क्या है? ये है कि हम जाते थे जम्मू कश्मीर नहीं जाने देते थे, वहाँ कौन नहीं वोट नहीं डाले देते, ये कांग्रेसी वाले। अरे क्या बात कर रहे हो? धारा 370 क्या है? धारा 370 क्या है? और ये मैं इतना अधिकार नहीं होते धारा 370 के चक्कर में। धारा 370 समान अधिकार नहीं, धारा 370 उसको कुछ वहाँ पे जमीन नहीं ले सकते। अधिकार आपने ले लिया? किसी ने नहीं लिए वहाँ पे। आप लेंगे ना, अब हटाइए, अब लेंगे। आपने कितना? अब बहुत लोग लेंगे, बहुत लोग लेंगे। अरे मैं नहीं लूंगा, बहुत लोग लेंगे, मेरी नहीं है। आदमी और लेंगे यहाँ के रहने वाले, ना वहाँ पे शादी कर सकते थे। लोकल यहाँ के लोकल लोग, यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे शादी कर? क्यों नहीं कर सकते? पूरा भारत एक ही है ना, अलग से है। अब किस किस जितने की काफी लोगों ने की है, बहुत आगे होगी, ऐसे थोड़ी है कैसे। अच्छा, और क्या क्या फायदे हो गए भाजपा सरकार में? जो फायदे जो कनेक्शन मिल गया, कितने लोगों को गैस कनेक्शन मिला है। हाँ, शौचालय बनवा दिए जो सड़क पे और इस पे हंगते थे, फ्रेश होते थे, वो बंद करा दिया। अच्छा, और कई ऐसे बहुत काम के हाईवे पहले नहीं मिली, गरीबों की पेंशन मिलती थी, राशन मिल रहा है, किसान सम्मान और निधि सम्मान निधि मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। और गुंडों को बंद कर दिया। जो गुंडे थे वो माफिया थे जो सरकार में हैं, वो इस टाइम चुप बैठे हैं, नहीं तो जिसकी हड़प उसकी हड़प 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 के अपना बना लिया। अच्छा, वो गुंडे अब बंद हैं। अरे बच्चे यहाँ पे भटक रहे हैं। अभी लखनऊ में कितना प्रदर्शन किया, प्रयागराज में कितना किया, पेपर लीक हो रहे हैं, वो कौन? पेपर लीक हो रहा है तो वो कंपनी कर रही है क्या? भाजपा कर रही है? अरे सरकार नहीं कर रही है। सरकार है तो उस कंपनी को पकड़ लेंगे। कंपनी की नहीं होने सरकार। और क्या कंपनी की सरकार क्यों होगी? अरे तो पेपर जो लीक हो रहे हैं, युवा भटक रहा है, उसमें किसकी गलती? ये बताओ, राहुल गांधी ने किया तो अखिलेश यादव ने वो लिस्ट फाड़ दी, माटिया 400 के 400 हो गए माटिया। यहाँ क्यों नहीं हो पाया? हाथरस में, मैनपुरी में माटिया नहीं, जो लड़के लगे थे तो एटा मैनपुरी जो हमारे प्रदेश में हाल ही में जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें हमारे क्या कह रहे हैं, धारा 370 में सबने घर ले लिया वहाँ पे, और वहाँ पे समान अधिकार हो गया। मैं तो ये देख रहा आप हूँ, युवा हैं, आप इस समय क्या देख रहे हैं? जो 5 किलो राशन है, ये वरदान है, या नौकरी की जो बात कर रहा है वो वरदान है? कैसे देख रहे हैं? मैं 5 किलो राशन को अपना जीवन यापन नहीं समझ सकता। मैं भी युवा हूँ, मेरे घर में मेरे फैमिली मेंबर हैं, मेरे और भी लोग हैं। मुझे 5 किलो राशन से ना मैं उनकी भरपाई कर सकता हूँ और ना ही मैं अपने घर में किसी और की कर सकता हूँ। आधी बीमारी और भी चीजें होती हैं। बड़ा तारीफ कर रहे हैं, कह रहे 370 हट गई है, मुसलमानों को ये करते थे वो करते थे, कैसे देख रहे हैं? देखो 370 हट गई है, अच्छी बात है। अगर 370 हट गई है, वहाँ लोग कह रहे हैं कि हम जमीन खरीद सकते हैं, यहाँ वहाँ पे नागरिकता ले सकते हैं, जो भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, प्लॉट खरीदोगा। मैं ये चाहता हूँ अगर किसी व्यक्ति ने अगर उस पे अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रहने के लिए मकान नहीं है, वो जम्मू कश्मीर में जाकर क्या जगह खरीदेगा वो? आप बताइए, मैं ये देखना चाहता हूँ। अच्छा, राहुल गांधी बात कर रहे हैं ये शिक्षक की जो बार-बार पेपर लीक हो रहे हैं, आप यूपी में खड़े हैं, क्या माहौल है खासकर रोजगार का युवा के लिए? रोजगार का माहौल तो आप देख ही सकते हैं, कितनी भीड़ है यहाँ पर। अगर ये लोग रोजगार में होते तो मेरे हिसाब से यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती। यहाँ आप जितने भी देखेंगे, किसी भी आप सर्वे कर लीजिए, मैक्सिमम 100 में से आपको 90 लोग बेरोजगारी मिलेंगे। ये जो धर्म की आजकल राजनीति चल रही है, युवा कैसे देख रहे हैं? धर्म की राजनीति तो मैं देखो, पहली बात मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रदेश में जो जितनी भर्ती परीक्षाएं होती है, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक पेपर लीक होते रहेंगे? आरओ की भर्ती हुई थी जिसमें पेपर लीक हुआ। जो यूपी PSC कराता है, सक्षम अधिकारी की पोस्ट है, वो पेपर लीक हो रहा है, तो ये हम कैसे मतलब विश्वास कर सकते हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं समान अधिकार किसी को नहीं है, एक वर्ग बहुत अच्छा ऊपर पहुंच गया है, एक वर्ग है जो अभी भी वहीं धक्के खा रहा है। कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, बात यह है कि ये इतना अंतराल नहीं होना चाहिए। जहां देश की 90% संपत्ति अगर 10% लोगों के पास या 1% लोगों के पास होती है, तो इसका जमीनी स्तर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हम चाहते हैं कि सभी खुशहाल रहें और सरकार को भी इस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। जैसे रोजगार है, नौकरी है, और जितने बड़े संसाधन है उनको मजबूत करना चाहिए। नहीं, सवाल इनको क्या कहेंगे? ये एक तरीके से जो माहौल चल रहा है, ये चश्मा पहन रखा है बिना उसके। देखिए, चश्मा ये अपने अपने मतों का अधिकार का हर एक को अधिकार है, और जिसको जैसा लगता है वो अपना करता है। अच्छा, ये हाँ, जैसे कांग्रेस और अखिलेश जी का जो गठबंधन हुआ
है ये सकारात्मकता की ओर जा रहा है। बहुत अच्छा संदेश जाएगा और लगता है कि सीट भी अच्छी निकल के आएंगी। भैया आप एक तरीके से मोदी जी को समझ आ रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं कि हाँ देश विश्व गुरु की तरफ जन रहा है, आपको लग रहा है? पहले सारे देश जो थे, जो भारत को जानते तक नहीं थे, आज भारत के सब मित्र बंधु बन चुके हैं। इस वजह से विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, सब मित्र बांधव स्थिति की। लेकिन देश का युवा यहाँ रोड पे है, सड़क पे है, सालों से भर्ती नहीं आ रही, उसको कैसे देखेंगे? सालों से भर्ती नहीं आ रही है, तो जिस समय पहले की जो बात थी वो अब आगे वही बात है, पेपर लीक दो बार हो गई। पहले जो बात थी हो गया, पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। पहले बेरोजगारी दर क्या थी? अभी राजस्थान से कांग्रेस सरकार गई है, पहले क्या दर थी? 12.5% की दर थी, और एमपी में जो भाजपा सरकार थी वहाँ 5.5 की दर थी बेरोजगारी दर। इसको कहाँ से देखोगे आप? ऐसे थोड़ी है कि 10 आदमी इकट्ठे हो गए तो बेरोजगारी दर यहाँ बढ़ गई। वो दर पूरे देश से औसतन अनुपात के हिसाब से ली जाती है, थोड़ी चलती है। प्राइवेटाइजेशन बहुत तगड़ी तरीके से हो रहा है यहाँ पर, सरकारी नौकरी बहाली नहीं हो रही है, एक बड़ा मुद्दा मानते हैं? हाँ मानते हैं, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, प्राइवेट ज्यादा होनी चाहिए। इस सरकारी इतनी जनसंख्या आधार पर कहाँ से होगी? जनसंख्या तो पहले भी थी, पहले और आगे बढ़ रही है। इसी पर नियंत्रण कौन तो सरकार जो 5-5 साल 6-6 साल 10-10 साल ये वैकेंसी का जो दौर है, आती भी तो पेपर लीक हो जाती है। वैकेंसी का तो वो तो आप मानते हो, लेकिन जनसंख्या वृद्धि होती है, इसको भी तो मानना चाहिए, इसको भी तो देखना चाहिए। इसमें सरकार क्या काम कर रही है? नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, जो भी कर रही है। क्या मतलब पॉलिसी? ये यूसीसी आएगा, उससे नियंत्रण नहीं लगेगा। यूसीसी से क्यों नियंत्रण नहीं? समान अधिकार, एक देश एक राष्ट्र एक कानून होगा तो क्या चाहिए? देखिए बात यह है कि जब 2 करोड़ नौकरियां एक साल में देने का वादा जो था, अगर 9 साल में लगभग 9 साल में अगर 2 करोड़ के हिसाब से भी देते तो 18 करोड़ नौकरियां होती। कोई भी बताए कि कहाँ है वो? वादा खिलाफी कैसे देखते हैं? वादा खिलाफी पहुंच करते 2 करोड़ बोला, वो नहीं आए 15 नहीं सर, ये मानते हैं वादा खिलाफी। ऐसी कोई सरकार नहीं आई उसने 100 के 100 वादे पूरे कर दिए हुए हैं। किसने किए हैं? मोदी जी ने नहीं किया। आपको 100 के 100 है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे औसत अनुपात में अच्छा लग रहा है। अच्छा, बिल्कुल। कैसे देख रहे हैं? दिक्कत नहीं है, वादे तो चले सब बोलते हैं। एक बात बताइए, जीएसटी से इनको दिक्कत नहीं, नोटबंदी की असफलता से इनको दिक्कत नहीं, रोजगार अगर नहीं मिल रहा है तो इनको दिक्कत नहीं, तो दिक्कत है किस बात से? किसान भी बैठे हैं, अब तो बॉर्डर पे फिर से आ गए हैं। किसान बैठे हैं, वो सब तरह के किसान हैं उसमें किसान भी हैं, कुछ वैसे लोग भी हैं 500 रुपए नोट वाले, कुछ वैसे भी है, सब तरह के उसमें। क्यों? टीवी पे देखो, डिबेट हो रही है, टीवी पे डिबेट हो रही है, कांग्रेस, सपा, बीजेपी, सब मिलके नेता डिबेट कर रहे हैं उसमें। थोड़ी सब किसान ही हो, तो उनमें 1-1 करोड़ की गाड़ी कहाँ से कौन से किसान पे? आपके पास इतना टाइम है क्या? किसान भी अच्छा खासा जमींदार होता है। पैसा हमारे यहाँ आलू का रेट खुला है, 700 रुपए कट्टा चल रहा है आलू, इस समय खुला है। बताइए, खुलते ही MSP है, रोते हुए ही देखे हैं किसान, रोते हुए देखे। ये कह रहे हैं 700 रुपए की। मर्सिडीज वाले, हाँ, मर्सिडीज वाले। नहीं, किसान दूसरी चीज ये है, देखो बात अगर राम मंदिर की ये चलती है हमारे यहाँ, तो या तो तुम ये कहो कि राम मंदिर हमने बनाया, या फिर ये कहो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, या तो सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा है, या फिर तुम्हारा जो तुम कह रहे हो वो फैसला तुम्हें दे रहा है। भाई सिरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना वो तो, बिल्कुल है। जो कोर्ट ने फैसला दिया कि यहाँ मंदिर बनेगा तो मंदिर बना, या तो और श्रेय कौन ले रहा है उसका? भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें श्रेय है क्या? मेरी ये समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जनता को बताया जा रहा है कि मंदिर हमने बनाया है, तो मंदिर बनाने से अच्छा, जो तमाम पार्टियां हैं जिन्हें राम विरोधी बता दिया गया है कि वो मंदिर नहीं जाते, क्या वो धर्म को नहीं मानते? कैसे देखते? क्यों नहीं मानते? ये सिर्फ राजनीति मानते हैं है, ये सिर्फ राजनीति है। कौन ऐसा है जो इस धरती पर जो राम को नहीं मानता है? सभी मानते हैं, अपने अपने हिसाब से सभी राम भक्त है। राहुल गांधी राम भक्त हैं या फिर अगले एक मिनट, भाई ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट का पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो बीजेपी इसका जोड़ने का क्या मतलब? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं, इसका क्या मतलब? तो आपको जाना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। तो उसका विरोध कर रहे थे, फिर विरोध कौन कर रहा है? सब लोग कर रहे थे। कौन कर रहा है? राम काल्पनिक हैं यार, आप गलत बात कर रहे हो। खड़गे साहब ने कहा है राम काल्पनिक हैं, किसने किसके शब्द हैं ये? शब्द किसके हैं बताइए? राहुल गांधी को तो नहीं। मैं पूछ रहा हूँ शब्द किसके हैं? खड़गे जी ने क्या कहा था? राम तो काल्पनिक हैं, काल्पनिक है राम। क्या कहेंगे? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना है, आपने क्यों? लेकिन इन्हें पता होगा। वैसे आपने सुना कहाँ ये? ठीक भाई, उनके शब्द हैं। चलिए, इसको वैसे हमने सुना नहीं है, लेकिन भैया कह रहे होंगे तो मान लेते हैं। हाँ। तो लेकिन सबसे बड़ा वही कि जो दूसरी पार्टी है जो राम विरोधी हैं, क्या इस देश में वही धर्म की राजनीति ऊपर है या फिर रोजगार
महंगाई हो रही, जो भी स्तर है वो उसकी भी बात होगी। देखो मुद्दा तो यही है, बेरोजगारी है, लेकिन धर्म की राजनीति जोड़कर उस मूल मुद्दों को डाउन कर दिया जाता है, क्योंकि धर्म को ऊपर करके भाई धर्म का चश्मा पहना करके इन मुद्दों को नीचे कर दिया जाता है। बेरोजगारी हुई, सबसे बड़ा ये जो पेपर लीक, आप युवा हो, कैसे देख रहे हो भविष्य? पेपर लीक तो विफलता है सरकार की, जितना पेपर लीक हो रहा है सारी सरकार की विफलता है इसमें। लेकिन इसमें घेरा कौन जाएगा, वही सब घेरे जाएंगे। लेकिन सारी चीज़ें ऊपर से होता है, सारा सिस्टम जो भी होगा वही है, लेकिन इसमें क्या कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।